सो रियली हेड्स ऑफ यार। ये मेरी फ्रेंड है। हाय मेरा बच्चा। हाँ हाँ ले मैं बनाती हूँ तेरा व्लॉग, आज तेरे को डालूंगी इसमें व्लॉग में। ऐसे ही भूल जा रही, मुझे तो लगता है मुझे पानी भी लगता है। घटिया लोग हैं ना, उन्होंने वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज ऋषिका सिंह। सो कैसे हैं आप लोग? बस एक्चुअली मैं आज रेडी हो गई हूँ टाइम से, बहुत टाइम से इवन। बस अब मैं आज मेरे पास बहुत टाइम बचा है, पता है। सच में कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करो और आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा एवरीथिंग। सो सच में मैं आज बहुत एक्टिव फील खुद से कर रही हूँ। मैंने कल जो 1 आवर की एक्सरसाइज की थी, अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी कल की वीडियो जाके देख लो, अपलोड कर दी है मैंने। मॉर्निंग में 8 बजे मैं अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आप लोगों ने कल की वीडियोस या बाकी वीडियोस नहीं देखी है, जाके चेक कर लो, चेकआउट कर लो प्लीज़। एंड आज मैं बहुत एक्टिव फील कर रही हूँ एक्चुअली में। और सेकंड थिंग, बहुत टाइम से मैं रेडी भी हो गई हूँ। मैंने इवन सारे काम भी कर लिए अपने, जो भी मतलब मैंने ब्रेकफास्ट करना था, मैंने अपने लड्डू को तैयार करना था, सुबह तैयार होके मतलब सब कुछ एवरीथिंग कर चुकी हूँ मैं। और राइट नाउ मैं फ्री हूँ और मेरे पास टाइम है। नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं बचता। मॉर्निंग में मैं भागते भागते रेडी होती हूँ, भागते भागते मैं खाना खाती हूँ, और जैसे ही खाना खा रही होती हूँ, तैयार हो रही होती हूँ, एकदम सिस्टर का फ़ोन आ जाता है, चलो चलो ऑफिस निकल गई हूँ मैं। तो बड़ा टाइम ना, वैसे स्केड्यूल बड़ा टाइट हो रखा था, बट आज मुझे रियली एक्टिव फील हो रहा है खुद से भी, और सारे काम बड़े कामली हो गए हैं। सो टच वुड ऐसे ही होते रहे। एक्चुअली मुझे अकेले रहने की आदत थी ही नहीं कभी भी, तो मुझे थोड़ा सा स्केड्यूल सेट करना पड़ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा मुझे भी टाइम लग रहा है। मैं भी धीरे धीरे सब चीज़ें कर रही हूँ कि मुझे करना सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है। सो बस उसी तरीके को चीज़ों को मैनेज करना सीख रही हूँ। मुझे एक्सरसाइज भी करनी है, मुझे अपने लिए ब्रेकफास्ट, लंच और सब कुछ करना है, रेडी करके रखना है। मुझे अपने मेरे लड्डू की सेवा रखी हुई है, उनकी भी करनी है। शाम को आके पूजा करनी है, हनुमान चालीसा करनी है। तो सब चीज़ें मैनेज मैं किस तरीके से कर रही हूँ, वो सब मैं अभी सीख ही रही हूँ, कर रही हूँ। एक्चुअली क्या रहता है ना, अगर आप पहले से ही मतलब अकेले रहे हो तो आपको सब चीज़ें मैनेज करनी आ जाती हैं। मैं ये समझो कि बचपन से कभी अकेले नहीं रही हूँ। मुझे मतलब हमेशा या तो मेरी बड़ी सिस्टर्स हुई हैं या फिर मेरी मम्मा हुई हैं, उन्होंने मुझे कभी इवन एक गिलास, पानी का गिलास तक इधर से उधर नहीं रखने दिया। सो ऑफ कोर्स मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। और मुझे तो इवन अभी तक भी गैस तक जलानी नहीं आती थी, बट मैं मेरे खाना प्रिपेयर कर रही हूँ। उनसे पूछ पूछ के, उनसे रिकॉर्डिंग मांग मांग के कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो कर रही हूँ। लेकिन येस, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बट इस एक्सपीरियंस से ना मैंने एक चीज़ सीखी है लाइफ में कि बच्चों के ऊपर ना थोड़ी सी जिम्मेदारी डालते रहो धीरे धीरे, बचपन से ही उनको ना अपने काम खुद करने के लिए करते रहो। वैसे तो देखो, मम्मा ने हमें हर चीज़ कराई, क्योंकि मैं हमेशा से बाहर रही हूँ, मतलब जैसे कि बाहर इन द सेंस मैं हमेशा से जॉब में रही हूँ। पहले मैं कॉलेज वगैरह जाती थी, फिर मैं उसके बाद जॉब में रही हूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। मैं वही होता था, मैं 7-7, 8-8 बजे आती थी घर। तो ऐसे टाइम पे ना मम्मा भी सोचती थी कि यार बेचारी थक गई होगी, ये है, कैसे मैनेज करेगी। बिल्कुल, वो बिल्कुल अपनी जगह सही थे। लेकिन अब मैं जब सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार मुझे पहले चीज़ें सीख लेनी चाहिए थी, पहले चीज़ें कर लेनी चाहिए थी, तो मेरे को अब जाके प्रॉब्लम ना होती। बट ऐसा जैसे प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ देखो, हर चीज़ मैनेज करना, अकेले रहकर जो एक्सपीरियंस लेना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को अकेले रहने की एक एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और उनको एक डिसीजन मेकर होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ है, आपको वो चीज़ पता रहनी चाहिए। आप हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो हर किसी के ऊपर। मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट बहुत टाइम से नहीं हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ी डिसीजन मेकर भी हो गई हूँ कि क्या चीज़ मुझे कैसे करनी है। कोई मुझे बोलने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन मुझे वो चीज़ें करनी है। अब मुझे साफ़ सफाई है मेरे घर में, अभी राइट नाउ मेड नहीं है, जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा। तो उसके लिए मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ कि आगे पीछे मतलब मेरी जो बालकनीज़ है उनको कैसे क्लीन रखना है,
अपने घर को कैसे क्लीन रखना है, वर्किंग होने के साथ साथ मुझे सब कैसे मैनेज करना है। सो ये सब कुछ मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर रही हूँ एंड आई रियली हैप्पी फॉर दिस। और मैं सच में उन लड़कियों को, उन लेडीज़ को और उन मम्मियों को बहुत बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो लोग कब से ये काम कर रहे हैं। मुझे अब जाके ये समझ में आया है कहीं ना कहीं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और आप लोगों को ना इवन कोई अप्रिशिएट भी नहीं मिलता है। तो सच में ये मेरा एक थैंक यू है सबके लिए जो भी अपना घर संभाल रही हैं, जो भी अपने बच्चों को संभाल रही हैं, अपने आगे पीछे पेरेंट्स को संभाल रही हैं। अगर वो खुद कुछ भी अपनी साइड से योगदान कर रही हैं, कुछ भी एक कंट्रीब्यूशन दे रही हैं अपने घर में, फाइनेंशियली हो चाहे फिर वो बाकी घर के सारे काम करने हो। सो रियली हेड्स ऑफ यार। आज मैं जल्दी तो रेडी हो ही गई हूँ। सो मैं सोच रही हूँ मैं ना एक्चुअली डॉग्स की यहाँ पे वो बनाती हूँ, क्या कहते हैं, चपातीज़ वगैरह बना के जाती हूँ, तो मैं उन्हें देती भी जाती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ टाइम है तो मैं थोड़ा जल्दी निकल जाती हूँ। मेरा एक बहुत क्यूट सा फ्रेंड है तो मैं उससे मिलती जाऊँगी, वो मुझे बहुत पसंद है। अभी 2-4 दिन से ही मतलब हुआ है मुझे उससे अटैचमेंट ना। वो मुझे दिखता था पहले, वो मुझे ना थोड़ा सा ऐसे लगता था थोड़ा सा मतलब शायद ही इज़ नॉट अ फ्रेंडली, बट जब मैंने उसको आवाज़ लगाई, ओ माई गॉड ही इज़ सो क्यूट। मतलब आप सच में किसी को देख के जज नहीं कर सकते हो कि इट्स फ्रेंडली और नॉट। तो मैंने उसको पहले आवाज़ लगाई, वो इतने प्यार से मेरे पास आता है ना। तो मैं अगर वीडियो बना सकूँगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हाथ में सामान बहुत सारा होता है तो कई बार मैं वो वाली वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ। बट डेफिनेटली अगर मैं अब बना पाई, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है, सो मैं सोचूँ थोड़ा सा जल्दी निकल जाती हूँ, क्योंकि सिस्टर भी आने में टाइम लगेगा उसको भी। सो बस मैं निकल जाती तब तक। हाँ, एक ना बड़ा प्यारा गोल्डन रिट्रीवर है, एक बार मैंने पहले भी दिखाया था वीडियो में, यहाँ खड़ा हो जाता है, बड़ा प्यारा लगता है, गुड्डू सा। अभी बस जा रही हूँ मैं, सिस्टर का भी फ़ोन आ गया इवन। ये मेरी फ्रेंड है छोटी सी। हाय, आजा आजा, हाय मेरा बच्चा। हाँ हाँ, क्या हुआ? चीजी खाएगी, खाना खाएगी तू? खाना खाना है, खाना खाना है। ये देखो मैं रोटी लाई, रोटी खा रही है। चुनी चुनी, अच्छा अच्छा। बाबूजी क्या कर रही हो तुम, बताओ। ले मैं बनाती हूँ तेरा व्लॉग, आज तेरे को डालूंगी इसमें व्लॉग में। और मैडम हम लोग ब्लॉग बनाते हैं। हाउ टू मेक टी। नो ये देखो ऑफिस में ये लोग टी बना रहे हैं और यहाँ पे व्लॉगिंग की तैयारी कर रहे। दिखा, करी नहीं स्टार्ट? बना भी दिया, दिखा बना दी थी। मेरी गैस चलाई नहीं है। ऐसे ही रख दिया, सुबह का चाय बनाने लगी। सोच के देखेंगे। देख ली तो क्या होगा? आपके ब्लॉग में आ गया, मैंने तुम अब आ गए, लेकिन तुम्हारा चैनल ब्लॉक नहीं होगा, तुम यहाँ से ब्लॉक हो जाओगे। मैंने तो डिसगार्ड कर दिया। तो सोच के लिंक भेजो, तुम्हारी वीडियो के लिंक भेज देती हूँ। होंगे अंकित सर ये कह रहे थे, ये क्या कह रही है? हम आपका नाम लेके बुलाती है तू। मैं नहीं हूँ सर उसमें, मैं तो नहीं नहीं सर है ये श्रीमान अंकित जी। अंकित सर बहुत अच्छे। वो कहते हैं कि जब कहते हैं बॉस हमारा ना, वो कहते हैं वो दिखने लग जाए, तो हम कहते हैं हम 9 बजे पंचिंग लगा दी थी। मैंने आगे काम किया पूरा कंप्लीट। हाँ ठीक है, तुम आओगे। ये देखो बैठ के यहाँ पे खड़े खड़े ये देखो। हाँ हाँ, यहाँ तो बिल्कुल वो चल रहा है ना, ये वो चल रहा है यहाँ पे, किट्टी पार्टी चल रही है ना हमारी 4 जनों की। ब्लॉग बना रहे हो क्या? हाँ। नहीं बना लिया, आपको ले लिया। वो देखो जैसे मुझे लगता था काजू बादाम। हाय, मैं आ गई हूँ घर, और मैं घर आते ही सबसे पहले पता है क्या करती हूँ? सारे घर के दरवाजे खोल देती हूँ और सारी लाइट्स ऑन कर देती हूँ। मतलब ना हर रूम का जितने भी दरवाजे हैं ना मेरे यहाँ पे सारे ओपन कर देती हूँ, ताकि जो भी एक से ना बंद पूरे घर में एक, वैसे तो देखो मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर रही हूँ तो स्मेल नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने अपने रूम का भी पीछे का दरवाज़ा ओपन कर दिया है, मंदिर का भी ऐसे ही दरवाज़ा ओपन कर दिया है। तो पूरा घर ऐसे खुला खुला रहे।
ताकि एयर वेंटिलेशन अच्छे से हो जाए और वो बंद बंद वाले घर में वो जो नेगेटिव सी वाइब हो जाती है ना, वो नहीं रहे। तो मैं आके सारे दरवाजे खोल देती हूँ और सारी लाइट्स ऑन कर देती हूँ पूरे घर की क्योंकि थोड़ी सी देरी तो रहना होता है मैंने। फिर मैं कहा यार जब रहो तो अच्छे से रहो, पूरा चकाचौंध करके बहुत मज़ा आया आज ऑफिस में। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देख ली होंगी, मैंने ऑफिस की इससे पहले लगा दी थी वीडियो। हो ये मेरे मतलब कॉलीग्स हैं ऑफिस के, मज़ा आता है इनके साथ। हम लंच टाइम में बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत बहुत बातें करते हैं बैठ के। वो सबसे अच्छा टाइम ना ऑफिस का लंच टाइम लगता है। यहाँ आपस में इतनी बातें, इतनी गपशप चलती है, बहुत बहुत मज़ा आता है। और बस कुछ नहीं, एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली एक आजकल न्यूज़ देखा मैंने, जो दिल्ली में गर्ल्स किडनैप हो रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग आज मम्मा और मेरी बात चल रही थी। तो मम्मा भी मुझे बता रहे थे, मैं भी उन्हें कुछ बता रही थी। एक्चुअली बात ये चल रही थी कि कुछ जो लड़के हैं उनको मतलब वो साधु का भेष बना के लड़कियों के पास आ रहे हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा ना सनातन धर्म की जो लड़कियां हैं स्पेशली हमारे जैसी, तो वो ना भगवान में, इन चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं। तो साधु बन के उनके पास आते हैं और उनसे कुछ चढ़ावा वगैरह मांगते हैं। चढ़ावा मांगने के बाद उनको प्रसाद देते हैं और प्रसाद को कहते हैं कि मतलब इसको अपने सर पे लगाओ, मतलब ऐसे करके करो, अपने प्रसाद को लेके ऐसे ऐसे कुछ भी करो। तो जैसे ही वो लड़की करती है वो बेहोश हो जाती हैं। तो इस तरीके की चल रही हैं। तो गर्ल्स प्लीज़ इस चीज़ को बहुत अवेयर रहो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक तो पहले तो सबसे बड़ी बात, अनजान लोगों से बात करना थोड़ा कम करो और हर किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलो। और सेकंड थिंग, देखो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप प्रसाद नहीं खाना चाहते हो आप मत खाओ, आप लो भी मत, ठीक है। क्योंकि लेकर भी उसका अपमान करना आपको वो भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने ले लिया था मैंने खाया नहीं, तो वो चीज़ भी मत करो। इससे अच्छा आप किसी का लो ही मत सामान। मैं तो सच में बताऊँ, शायद बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैं रूड हूँ, मैं थोड़ी मतलब एटीट्यूड है मुझ में। इट्स फाइन, इट्स ओके, मत खाओ भाई, तुम्हारा मन नहीं है तो मत खाओ, सिंपल एज दैट। अगर तुम्हें किसी का झूठा नहीं खाना मत खाओ, तुम्हें कोई कितना ही फोर्स करे, तुमसे कोई लड़ाई ही क्यों ना कर ले इस चीज़ के पीछे, लेकिन मत खाओ। ये बात समझना पड़ेगा। आप सोचते हो कि यार ये तो मेरे दोस्त हैं, यार ये तो ये है, या तो ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरी फैमिली है, मत खाओ। सिर्फ अपने माँ बाप का, अपने सिबलिंग्स का, बस। इसके अलावा आप अपने से तीसरे किसी और का ना झूठा मत खाओ, किसी का खाना मत खाओ, क्योंकि आज के टाइम में किसी पे भी भरोसा करना मुश्किल है, इवन नामुमकिन है। तो अपने आप को ना इतना वो रखो, आपको नो कहना आना चाहिए फर्स्ट, एंड आपके मुंह पे डायरेक्ट बोलना आना चाहिए कि मैं नहीं खाती भाई झूठा, नहीं लेती मैं किसी के घर का खाना, मैं पैकेट वाला खाना भी नहीं लेती किसी के यहाँ का। बुरा लगता है, लगने दो भाई, कौन सा घर लेके जाना है तुमने किसी को, सिंपल एज दैट। तुम्हें कोई प्रसाद दे रहा है, मैं सच में बता रही हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं प्रसाद के लिए मना कर सकती हूँ, मैं कर देती हूँ। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मैं प्रसाद लेके ना उसको बैग में नहीं चढ़ा सकती, या मैं उसको जाके ना कहीं पे गली की साइड में नहीं रख सकती। मेरे ये कॉन्शियस अलाउड नहीं करेगी कि मैंने प्रसाद लिया और मैंने खाया नहीं। सो मैं खाऊंगी हूँ नहीं, तो मैं इसलिए लेती ही नहीं हूँ। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। एक तो पहले तो अवेयर रहो, हर किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलो। एक अपना दरवाजे का एक इस तरीके से बनाओ कि आप मतलब ईजी कम्युनिकेट कर सको, लेकिन आपको बाहर पूरे जाने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। थोड़ा इतना एक डिस्टेंस मेंटेन रखो और हर किसी को पानी चाय वगैरह मत पूछो भाई। आके आप लोग भी कह देते हो कि चलो हम अकेले हैं, कोई बात नहीं, पानी लेके आती हूँ। नहीं भाई, प्यास लगी है भाई, बोतल ले लेना बाहर से। कितना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई अच्छाई का कोई काम नहीं आ रहा है। अपने आप को सेफ रखो फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ मुझे मम्मा समझा रहे थे, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ घर में, तो नेचुरल सी बात है उनको भी टेंशन हो जाती। तो वो मुझे कह रहे थे कि तू भी थोड़ा लॉक करके रखा कर अपना, और हर किसी के लिए दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है।
चलो हमारी मजाक मस्ती में चल रहा था वो, तो मैंने जस्ट मम्मा को बोला, मम्मा सेकंड फ्लोर से मुझे कौन लेके जाएगा इतना नीचे, तो चलो हम मजाक मस्ती में बात कर रहे थे, लेकिन इट्स नॉट अ जोक। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप लड़की हो और आप घर पे अकेली हो तो मेक श्योर कि आपको जब तक कोई आपका फैमिली मेम्बर आपके घर पे नहीं है ना, तब तक किसी भी अनजान लोगों के लिए दरवाज़ा मत खोलो, चाहे वो कोई साधु संत ही क्यों ना हो। यार लगेगा पाप, लग जाएगा ना, अगर एक्चुअल में कोई साधु संत होगा भी तो लग जाएगा पाप, क्या कर सकते हो, एटलीस्ट तुम तो सुरक्षित रहोगे, तुम तो अपने घर में रहोगे ना। आपको एक पाप लगने की वजह से आप ये सोचते हो कि नहीं मैं किसी की सेवा कर दूं, मत करो, क्योंकि इतने घटिया लोग हैं ना, उन्होंने साधु संतों को भी सच में बदनाम करके रख दिया है। बस अब कुछ नहीं, मैं फ्री होके फटाफट से मैं सोच रही हूँ एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी आगे पीछे की झाड़ू लगा देती हूँ मेरे जो उसमें ना, वैसे हाँ लगा ही देती हूँ। कर ली मैंने एक्सरसाइज भी और मैंने घर में झाड़ू भी लगा दिया है। थक गई हूँ। वैसे ये था, बहुत अच्छा रहता है कि अगर आपको एक्सरसाइज वगैरह आप कर लो ना अच्छे से, सो आपको मॉर्निंग में काफ़ी एक्टिव रहते हो। ये चीज़ तो आज मैंने देखा, वैसे ये बहुत अच्छा लगा मुझे आज। सो अब मैं यही है कि मैं इसको रेगुलर करूँ, मैं इसको कंसिस्टेंट रखूँ। अब धीरे धीरे रूटीन एक ना स्टेबल होता जा रहा है, तो बस उसी को स्टेबल करते रहेंगे और उसको मेंटेन रखेंगे सबसे फर्स्ट। बहुत थक गई मैं। बस अब मैं अब ब्रेकफास्ट, रात को ब्रेकफास्ट कौन करता है बे। मैं अब डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ, पता इतना थकने के बाद ना दिल नहीं करता खाना खाने का, मन करता है चल छोड़ना, सो जाएंगे ऐसे ही। बट मैं खाती ही कितना जो छोड़ूं। अभी डाइटिंग करने का उन लोगों को फ़ायदा है जो 3-3 4-4 रोटी खाते हैं ना। अभी अपन यार पूरा दिन में तो 3 रोटी खाते हैं, तो कितनी ही छोड़ूं मैं, अभी तो खानी पड़ेगी। ऐसे ही भूली जा रही हूँ, मुझे तो लगता है मुझे पानी भी लगता है और कुछ नहीं है। फूली ऐसे जा रही हूँ, मोटू ऐसे हो रही हूँ, गप्पू जैसे पता नहीं कितना खाती होंगी मैं, जबकि डाइट मेरी मेरे घर में मेरे ख्याल से सबसे कम मेरी डाइट है। बट मैं आपको अपनी जर्नी में अपने साथ रख रही हूँ और मैं आपको बताती रहूँगी कि वीकली मैं रिपोर्ट दूंगी कि मैंने कितने इंचेस कम किया, कितने नहीं। सो मैं आपको डिफरेंस भी दिखाती रहूँगी वीकली। तो महीने का फिर देखेंगे कितना हुआ। आई एम सो एक्साइटेड। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट में सजेशंस भी देना कि आपको मेरी वीडियो में और क्या वेरिएशंस चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लो।